लेक्चर 9 में हमने पी आई फाइंड आउट किया था जब ई की पावर ए एक्स फंक्शन था। अब हमारे पास में फंक्शन जो है वो साइन ए एक्स और कोस ए एक्स हो जाएगा। तो पी आई वेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। तो पी आई ज्ञात करने का रूल है 1/f(d). जो भी फंक्शन है साइन ए एक्स या कोस ए एक्स है, दोनों को हम यहाँ रख देंगे। केस फर्स्ट इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे कि इस डी यहाँ पर जो डी स्क्वायर है उसका रिप्लेसमेंट ए स्क्वायर से करेंगे, और ऐसा करने पर अगर ये 0 नहीं बनता है तब हम डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट ए स्क्वायर से करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। अगर ऐसा करने पर एफ ए स्क्वायर रखने पर ये 0 बन जाता है तो सेकंड केस हम कंसिडर करेंगे, और उस केस के अंदर जो रूल होगा वो हमारा इस मेथड से ज्ञात करेंगे हम कि ई की घात आयोटा ए एक्स ऑयलर थ्योरम होती है कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, यानी 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, तो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन ए एक्स है यहाँ इस आयोटा का इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स, इसके एक्सपेंशन के 2 पार्ट बने, एक तो कोस ए एक्स और प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो कोस ए एक्स को रियल पार्ट ऑफ दिस और साइन ए एक्स को इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस पार्ट कहेंगे हम। तो साइन ए एक्स का हम जब फाइंड आउट करेंगे तब इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की घात आयोटा ए एक्स कंसिडर करेंगे, और कोस ए एक्स के लिए इस ई की पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट कंसिडर करेंगे। तो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स हो जाएगा हमारे पास में x/2a साइन ए एक्स, और 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स है तो वो बन जाएगा -x/2a कोस ए एक्स। इसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। देखो, डी स्क्वायर -5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए डी से ऑपरेट की हुई इक्वेशन हमें मिली है, इसलिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते थे, डी की जगह एम लिखते थे, वाई हटा देते थे, राइट हैंड साइड 0 बना देते थे। तो ये बन जाएगी m स्क्वायर -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के गुणनखंड करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 के ऐसे 2 टुकड़े करो, जिनको गुणा करूं तो 6 आए, जोड़ूं तो 5, तो 3 और 2, तो m-3 m-2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो m के 2 मान आ जाएंगे 2 और 3। ये जो m के मान हैं ये रियल हैं और नॉन रिपीटेड है, इसलिए सॉल्यूशन में CF लिखने का तरीका हमारा था एक कांस्टेंट e की पावर ये 2 और x प्लस दूसरा कांस्टेंट C2 e की पावर ये 3 और x। अब पी आई फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन में क्या रूल था हमारा, 1/f(d) और जो फंक्शन है फंक्शन साइन ए एक्स है, तो 1/d में ऑपरेटेड इक्वेशन थी d स्क्वायर -5d प्लस 6 इंटू साइन 4x। अब हम इस d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करेंगे, ये a है तो इसका स्क्वायर करो और नेगेटिव करो, यानी -16 से, तो d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -16, तो d स्क्वायर की जगह -16 लिख दिया, -5d प्लस 6। इसको सोल्व किया तो -5d -10, -5 कॉमन ले लें हम, तो -5 कॉमन ले लिया तो d प्लस 2 और साइन 4x। अब d का कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में, d स्क्वायर होता तो -16 कर देते, तो इसके कॉन्जुगेट से यानी विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो d-2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, d-2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो d-2 से मल्टीप्लाई किया, d-2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया -1/5 d-2 a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी d स्क्वायर -4। फिर इस d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -16 से कर दें, तो इस d स्क्वायर की जगह ये -16 हमने कर दिया, तो -16 -4, तो ये बन गया -20 इंटू -5 1/100 d-2 इंटू साइन 4x, तो 1/100 d साइन 4x -2 साइन 4x, तो 1/100 4 साइन, ये जो d ऑफ साइन 4x मीन्स इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन होता है cos 4x और 4x का इंटू 4, तो 4 cos 4x -2 साइन 4x। यहाँ से d रिमूव हो गया तो यही पी आई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया।
तो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमने यहाँ पीछे निकाला था और पी आई, ये दोनों को ऐड कर दें तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इस सेकंड प्रॉब्लम में देखो, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x। डी में ऑपरेट की हुई इक्वेशन मिली, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ले। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, ये हटा दो और ये जीरो बना दो, ये बन गई। इस इक्वेशन के फैक्टर कर लो, फैक्टर m माइनस 2 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m के दो मान आ गए 1 और 2। तो सी एफ लिख देंगे हम c1 e की घात x प्लस c2 e की घात 2x। अब पी आई फाइंड आउट करने के लिए 1/fd, तो d में इक्वेशन थी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और साइन 3x। इस डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -9 से करेंगे, तो ये डी स्क्वायर की जगह -9 यहाँ रख दो, तो -9 माइनस 3d प्लस 2 साइन 3x। तो 1/-3d माइनस 7 साइन 3x, माइनस कॉमन ले लो तो 3d प्लस 7 बन गया। अब इसके विपरीत चिन्ह से, तो 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया, तो माइनस 3d माइनस 7 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो 9d स्क्वायर माइनस 49, इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया साइन 3x। अब इस d स्क्वायर का फिर हम रिप्लेसमेंट किससे कर दें, d स्क्वायर की जगह हम रख दें -9। ये a कहलाता है, इसका स्क्वायर कर दिया करो और माइनस कर दो, तो माइनस 3d माइनस 7 अपॉन 9 इंटू -9 माइनस 49 साइन 3x, तो माइनस 3d माइनस 7 अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसमें ऐड किया माइनस 130, तो ये आ गया प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 130। 3d साइन 3x माइनस 7 साइन 3x, यहाँ 3 एज इट इज, d साइन 3x मीन्स इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन 3x का हो गया cos 3x और 3x का इंटू 3 माइनस 7 साइन 3x, d रिमूव हो गया तो यही पी आई आ गया। तो y होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने ले लिया, और पी आई ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की घात 2x प्लस साइन 3x। ये दो फंक्शन आ गए, ये पी आई हमने ई की घात ax जो फाइंड आउट करते थे उसका रूल, और ये साइन ax और cos ax वाला रूल, यानी दो रूल मिक्स करके दे दिए। तो पहले सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी का रिप्लेसमेंट एम से कर देंगे, वाई हटा देंगे, ये जीरो बना देंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, सी एफ लिख देंगे। यहाँ एम के दो मान आए, दोनों रियल हैं, रिपीटेड हैं, तो सेकंड रूल लग गया c1 प्लस c2x ई की घात 2x। अब पी आई निकालने के लिए हमने 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू ये फंक्शन दे रखा था, दोनों को अलग अलग कर लो, तो एक तो हो जाएगा ई की घात 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू साइन 2x। यहाँ पर e की घात ax का तो रूल था कि d की जगह ये a रख दो। अब देखो d की जगह a रखते ही 2 माइनस 2 जीरो हो रहा है, रूल फेल हो रहा है, तो सेकंड पार्ट उसका क्या था रूल का कि एक x लिखो, तो हमने x लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये x स्क्वायर मान के 2d माइनस 2 और e की घात 2x प्लस इसका रूल क्या था, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना था, यानी -4 से रिप्लेस कर दिया डी स्क्वायर का, तो -4 माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x। तो ये अब यहाँ पर फिर इस रूल को रिपीट करें कि d की जगह a रखें और a रखते ही यानी 2 रखते ही ये जीरो बन रहा है, तो फिर रूल क्या था, एक x और लिख दो, यानी x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2 तो कांस्टेंट है, d का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 2 ई की घात 2x प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/-4d साइन 2x। ये बना x स्क्वायर बाई 2 ई की घात 2x माइनस 1/4। ये जो d को जब डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो 1/d इसका इंटीग्रल होना चाहिए, तो 1/d साइन 2x मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कोस 2x और 2x का अपॉन 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 कोस 2x, ये पी आई बन गया। तो y हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई को ऐड करके लिखते हैं। सेम प्रॉब्लम ये है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन 2x, दोनों रूल मिक्स कर दिए यहाँ।
तो इसमें डी से ऑपरेट की हुई इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले इसको डी से ऑपरेट करो, यानी डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी लिखो, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ये। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी की जगह एम लिख दो, वाई हटा दो, राइट हैंड साइड 0 बना दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर कर लो, ये एम प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एम के दो मान आ जाएंगे, -1 और -1। इसके जो रूट्स आए एम के वो रियल आ गए दोनों और रिपीट हो रहे हैं, तो सेकंड रूल लग जाएगा c1 प्लस c2x e की घात -x। अब हम पी फाइंड आउट करें तो पी इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और ये इन दोनों इंटीग्रल्स फंक्शंस को अलग अलग लिख दें। तो एक तो 1 ये डी ई एक्स प्लस 1 ये डी में इक्वेशन और साइन एक्स। अब यहाँ पर इसका रूल तो ये था कि डी की जगह 1 रख दो, तो डी की जगह हमने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 ई एक्स, प्लस यहाँ डी स्क्वायर की जगह ये ए और ए 1 है तो -1 रखना था, तो -1 प्लस 2d प्लस 1 इंटू साइन एक्स, तो ये बन गया 1/4 ई एक्स प्लस 1/2d साइन एक्स। तो 1/4 ई एक्स प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/d मीन्स साइन का इंटीग्रल, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स, तो ये पी आई निकल गया। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो ये रहा और पी आई ये रहा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, डी स्क्वायर -4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन 2x। डी में ऑपरेट की हुई इक्वेशन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ले। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी का रिप्लेसमेंट एम से कर देंगे तो एम स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लिए तो एम -2 और एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम के दो मान आ गए 2 और -2, रूट जो है वो रियल आ गए दोनों और नॉन रिपीटेड आ गए, तो एक कांस्टेंट इंटू ई की घात ये 2x प्लस दूसरा कांस्टेंट c2 ई की घात ये -2 और x। अब पी आई फाइंड आउट करने के लिए 1/d स्क्वायर -4 दोनों फंक्शन लिख दिए। अब दोनों के अलग अलग रूल हैं तो दोनों को सेपरेट कर दिया, तो ई एक्स अपॉन डी स्क्वायर -4 प्लस 1/d स्क्वायर -4 इंटू साइन 2x। यहाँ d का रिप्लेसमेंट 1 से करेंगे तो d का रिप्लेसमेंट 1 से कर दिया। यहाँ पर d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -4 से करेंगे, d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -4 से कर दें तो -4 -4 -8 हो गया, तो -1/3 ई एक्स -1/8 साइन 2x, ये पी आई निकल गया। तो y हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दें। इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस कोस 2x, सेम मेथड चल रहे हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें, ए एम से रिप्लेस करके इसके फैक्टर कर लिए, एम के दो मान आ जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम सी एफ लिख देंगे। पी आई में दोनों को हम अलग अलग कर दें, ई एक्स में तो डी का रिप्लेसमेंट 1 से कर देंगे और यहाँ डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -1 से कर देंगे। अब ये तो हो गया 1/12 है ई एक्स प्लस 1 ये 5d और प्लस 5 कोस एक्स, 5 कॉमन ले लें तो यहाँ बचा d प्लस 1। अब d प्लस 1 का कोई इलाज नहीं है, डी स्क्वायर होता तो रिप्लेसमेंट कर देते, तो इसको d -1 से तो गुणा कर दो, d -1 से ही भाग दे दो, तो ये बन गया 1/5 d -1, नीचे a प्लस बी रे माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -1 से कर दें तो ये -1, तो ये -2 बन गया, 1/5 इंटू -2 तो -1/10 d कोस एक्स माइनस कोस एक्स, d मीन्स कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस कॉमन निकाल लें तो प्लस 1/10 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये पी आई बन गया। तो सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमने यहाँ पर इस जगह लिखा था और पी आई ये दोनों को ऐड कर दें। प्रॉब्लम नंबर 7 देखो, डी क्यूब -3d स्क्वायर प्लस 4d -2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस कोस एक्स। वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, एम से इसका डी का रिप्लेसमेंट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे, एम के मान निकाल लेंगे इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करके। तो यहाँ पर m के जो मान निकले, एक तो 1 आ गया, उस इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे थे तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लिया, तो ये 1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये रूट तो आ गया हमारे पास में, रियल और ये आ गया इमेजनरी और नॉन रिपीटेड। तो हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे रियल के लिए कांस्टेंट e की पावर 1 इंटू एक्स, प्लस ये जो इमेजनरी था तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में था ये,
तो अल्फा का मान यहाँ 1 है तो e की पावर x, C2 कोस बीटा भी यहाँ 1 है तो कोस x प्लस C3 साइन x प्लस e की पावर x, C4 कोस यहाँ पर बीटा -1 है, ये नीचे वाला साइन लेता हूं तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, और C5 साइन के यहाँ -1 इंटू एक्स होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये इसका CF आ गया। PI में 1/d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2d वाली इक्वेशन हमने लिख दी। EX प्लस कोस एक्स तो दोनों का अलग अलग कर दें तो EX और ये कोस एक्स दो फंक्शन बन जाएंगे। अब यहाँ पर d का रिप्लेसमेंट हम 1 से करेंगे और जैसे ही d की जगह 1 रखता हूं तो ये 0 बन जाता है। 0 बन जाता है तो इसका सेकंड जो ऑप्शन था वो हम एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या था, यहाँ पर एक x लिखो तो ये हमने x लिख दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो d³ का 3d² माइनस 6d और प्लस 4 और EX। यहाँ d² का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, d² की जगह -1 तो -1 इंटू d माइनस 3d² की जगह -1 प्लस 4d माइनस 2 कोस एक्स, तो ये हो गया x अपॉन। अब यहाँ पर फिर देखो d की जगह हम 1 रखें तो हमने 1 रखा तो ये 3 हो गया, ये -6 प्लस 4 ये 0 नहीं बना तो यही सॉल्यूशन हो गया, प्लस 1 अपॉन इसको हमने सोल्व किया तो ये प्लस 4d ये माइनस d तो 3d हो गया, ये प्लस 3 हो गया और ये -2 हो गया तो +1। अब हम इसके विपरीत चिन्ह से यानी 3d - 1 से तो गुणा कर दें, 3d - 1 से ही भाग दे दें तो ये बन गया 3d - 1, ये a प्लस बी a माइनस बी तो a² माइनस b² यानी 9d² - 1 बन जाएगा। अब d² का रिप्लेसमेंट हम -1 से करेंगे तो d² की जगह -1 करूंगा तो -9 - 1 हो गया तो ये -1/10 3d cos x और -1 cos x। अब d cos x मीन्स cos x का डिफरेंशिएशन तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। d रिमूव हो गया पूरी इक्वेशन में तो यही इसका PI है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF प्लस PI। CF और PI दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 उसी पैटर्न पे है, d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई, ये दो फंक्शन दे दिए तो m से हम ऑपरेट कर लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर -1 और -2 आ गए, CF लिख देंगे रूल फर्स्ट से, फिर PI दोनों को हम अलग अलग कर दें तो ये e⁻x प्लस ये एज इट इज और साइन 2x। d का रिप्लेसमेंट -1 से करने पर ये 0 बनता है तो एक x लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d² का 2d और प्लस 3d का 1 तो 2d प्लस 3e⁻x प्लस इस d² की जगह -4 रखेंगे तो ये -4 प्लस 3d प्लस 2 साइन 2x। तो अब यहाँ पर इसको d को सोल्व करने के लिए d की जगह -1 करेंगे तो -2 प्लस 3e⁻x प्लस 1 अपॉन ये बना 3d और -4 प्लस 2 तो -2 तो 3d - 2 इसके विपरीत चिन्ह से 3d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, 3d प्लस 2 से डिवाइड करो, ये बन गया 3d प्लस 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। अब इस d² का रिप्लेसमेंट -4 से कर दो तो 9 इंटू -4 तो -36 -4 -40 ये बाहर निकाल लिया। 3d साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, यहाँ d मीन्स इसका डिफरेंशिएशन तो साइन 2x का cos 2x और 2x का इंटू 2 तो ये 6 cos 2x प्लस 2 साइन 2x। यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर दिया तो ये PI जनरेट हो गया हमारा। तो y हो गया CF प्लस PI दोनों को ऐड कर